हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। मैं पंकज कुमार आज आपके लिए फिर से एक नई अपडेट लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो मानदेय है वो 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिसका ऐलान माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में किया था। इसी मानदेय बढ़ाने के बाद कई सारे जो हैं टिप्पणियां की जा रही हैं कि क्या हमारे शिक्षा मित्रों की मानदेय सिर्फ 8,000 ही बढ़ाना था, उनकी जो अन्य मांगे थी उन पर सरकार ने क्यों नहीं विचार किया। तो इसी पर बीजेपी के एमएलसी माननीय श्री चंद्र शर्मा जी ने एक विधान परिषद में ये बयान दिया है कि जितने भी हमारे शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय बढ़ाया है सरकार ने, यह उनके लिए एक सकारात्मक कदम है। इसके साथ साथ उनको स्थायी कब किया जाएगा, उनकी रिटायरमेंट की जो एज है वो कब 62 वर्ष की जाएगी, और जो उनके सभी हमारे जो जितने स्थायी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनके बराबर सारी सुविधाएं कब हमारी सरकार मुहैया कराएगी सभी शिक्षा मित्रों को। तो ये बयान हमारे माननीय श्री चंद्र शर्मा जी ने विधान परिषद में चर्चा के दौरान दिया। एमएलसी श्री चंद्र शर्मा ने शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर ऐलान किया और बड़ा खुलासा किया। मित्रों के लिए बड़ी खबर क्या है, खबर इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हमारे जितने भी शिक्षा मित्र थे उनकी कई सारे मांगे थी। एक था मानदेय बढ़ाया जाए, उनकी जो सेवा अवधि है उसको बढ़ाया जाए, उनको जो है स्थायी किया जाए, और जितने भी स्थायी शिक्षक है उन्हीं के समान उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाए सरकार की तरफ से। लेकिन हमारी सरकार ने सिर्फ उनका जो है मानदेय 8,000 रुपए प्रति माह बढ़ा दिया है, लेकिन उनको स्थायी शिक्षकों की तरह उनको कोई सुविधा देने की बात नहीं कही गई। तो इसी पर हमारे माननीय सदस्य श्री चंद्र जी ने विधान परिषद में कहा कि शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मानदेय बढ़ाने के बाद अब एमएलसी श्री चंद्र शर्मा ने ऐसा बयान दिया है जिससे लाखों शिक्षा मित्रों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। यानी कि विधान परिषद में उन्होंने शिक्षा मित्रों का मुद्दा जो है जोर शोर से उठाया कि हमारे जो शिक्षा मित्र हैं उनका सिर्फ मानदेय बढ़ाना ही एक क्राइटेरिया नहीं है, उनकी अन्य जो मांगे हैं उन पर सरकार ने क्यों काम नहीं किया। तो आखिर में क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। क्या कहा है एमएलसी चंद्र शर्मा ने और शिक्षा मित्रों को आगे क्या फायदा मिल सकता है, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के आखिरी तक, हम आपके एक एक डाउट को क्लियर कर देंगे। शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत, क्या बात कही गई है विधान परिषद में माननीय श्री चंद्र शर्मा जी के द्वारा। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,43,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। वे शिक्षा मित्र पिछले कई सालों से 10,000 के मानदेय पर काम कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता है 2014 में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी हमारे शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षकों के रूप में समायोजित कर दिया था। तब उनकी जो सैलरी थी 40 से 45,000 थी, और जो वो पहले सैलरी पा रहे थे वो 3,500 रुपए प्रति माह पा रहे थे। फिर 2017 में जब हमारी योगी जी की सरकार आई तो इन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग इन सभी का जो स्थायीकरण है, समायोजन, उसको रद्द करके इनको फिर से शिक्षा मित्रों के पद पर नियुक्त कर दिया, और जो उनका मानदेय था वो 40 से 45,000 से घटाकर सीधे 10,000 रुपए ला दिया। और अब ये बात कही गई जो अभी हमारे विधानसभा में ऐलान किया गया माननीय योगी जी के द्वारा कि 10,000 से 18,000 किया जा रहा है, इस पर सभी हमारे जो शिक्षा मित्र हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि उनकी अन्य मांगे भी थी कि उनको जो है स्थायी किया जाए, उनकी जितनी भी जो हमारे स्थायी जो शिक्षक है उन्हीं के समान उनको सुविधाएं दी जाए। उसके बाद लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका जो मानदेय बढ़ाया जाए, उन्हें स्थायी किया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा मित्रों के मानदेय में 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया है। यह फैसला शिक्षा मित्रों की तरफ एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर, मतलब राहत भरा साबित हुआ। लेकिन ये जो मानदेय बढ़ाया गया है, क्या इसमें साल दर साल वृद्धि होगी, ऐसा सरकार ने सुनिश्चित किया नहीं है। तो यही है कि जो हमारे स्थायी जो कर्मचारी हैं उनके हर साल मानदेय में वृद्धि होती है, क्या शिक्षा मित्रों के मानदेय में भी वृद्धि होगी? सरकार इसके लिए क्या सोच रही है, सरकार इस पर कैसा जवाब देना चाहती है, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? तो इसी के सारे जवाब मांगने के लिए माननीय श्री चंद्र जी ने इसका जो मुद्दा है उठाया विधान परिषद में। मानदेय बढ़ाने के बाद एमएलसी श्री चंद्र शर्मा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में शिक्षा मित्रों को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि मानदेय बढ़ाना एक अच्छा कदम है, लेकिन शिक्षा मित्रों की सबसे बड़ी समस्या अभी भी बाकी है। यानी कि आपने मानदेय बढ़ा दिया, वो तो शिक्षा मित्रों की तरफ एक सकारात्मक कदम आपने बढ़ाया, लेकिन अभी उनकी कई सारी समस्या सरकार ने सॉल्व नहीं की है।
क्या इसके लिए सरकार कुछ विचार कर रही है या नहीं? तो इस पर देखते हैं हमारे श्री चंद शर्मा जी ने क्या बयान दिया। सरकारी नौकरी जैसी सुविधाएं, जो हमारी सरकारी नौकरियां, जो स्थायी कर्मचारी हैं, जैसी उनको सुविधाएं मिल रही हैं, क्या वैसी ही सुविधाएं हमारे सभी शिक्षा मित्रों को मिलेंगी? उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षा मित्रों को स्थायी करने का रास्ता निकाला जाए। यानी कि अभी भी हमारे शिक्षा मित्र हैं जो स्थायी नहीं है, कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको स्थायी नहीं किया गया है। इसी पर हमारे MLC श्री चंद शर्मा जी ने ये कहा कि शिक्षा मित्रों को स्थायी करने का रास्ता निकाला जाए, उन्हें नौकरी की सुरक्षा दी जाए और उन्हें सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं दी जाएं। MLC श्री चंद शर्मा जी ने यह भी कहा कि वह शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लगातार उठाते रहेंगे। ये नहीं कि आपने 10,000 से बढ़ाकर 18,000 जो मानदेय कर दिया है, इससे उनकी समस्याएं हल हो गई हैं, ऐसा नहीं है। अभी तक आपने उनको सरकारी जैसे सुविधाएं नहीं प्रोवाइड की। जितनी सरकारी शिक्षकों को सुविधाएं मिलती हैं, उसी के समान हमारे शिक्षा मित्रों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनका स्थायीकरण होना चाहिए और उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए हमारी सरकार की तरफ से। और MLC श्री चंद शर्मा जी ने कहा कि जो भी मुद्दा है हमारे जितने भी शिक्षा मित्रों का, वो हम लगातार उठाते रहेंगे ताकि सरकार के संज्ञान में ये मुद्दा बना रहे। आगे क्या हो सकता है, यानी कि ये मुद्दा जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसको उठाया जा रहा है हमारे विधानसभा में या विधान परिषद में, तो आगे क्या होने के चांसेस हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि शिक्षा मित्रों के लिए स्थायी समाधान निकाला जाए, उनकी नौकरी सुरक्षित की जाए और उनके वेतन में भविष्य में और सुधार किए जाए। इस बयान के बाद शिक्षा मित्रों के बीच उम्मीद बढ़ गई है कि आने वाले समय में भी अब बड़े फैसले हो सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे स्थायी कर्मचारी होते हैं, उनके साल दर साल उनके मानदेय में वृद्धि होती है, उनके वेतन में वृद्धि होती है, लेकिन हमारे शिक्षा मित्र लगातार 9 वर्षों से 10,000 के मानदेय पर काम कर रहे थे, लेकिन उसके मानदेय में 1 रुपए तक की वृद्धि नहीं की गई थी। इसी पर तंज कसते हुए कहा कि जो हमारे मानदेय बढ़ाया गया 18,000, क्या हर साल इसमें 1 रुपए तक की वृद्धि होगी, कितने % की वृद्धि होगी, ये सरकार ने सुनिश्चित किया है या नहीं? तो अगर आप इनके मानदेय में वृद्धि नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी तक उनके जो सामाजिक सुरक्षा है उसको आपने सुनिश्चित नहीं किया है। लेकिन शिक्षा मित्रों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर सरकार आगे फैसला लेती है तो शिक्षा मित्रों को फायदे मिल सकते हैं। नंबर 1, स्थायी नौकरी मिलने की संभावना। अभी तक जो नियमित बेसिस पर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, अब इनको अगर ये संभावना बनी रही तो आगे स्थायी होने की संभावना भी है। वेतन में बढ़ोतरी, अगर स्थायी हो जाते हैं तो साल दर साल वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। तीसरा है नौकरी की सुरक्षा, यानी कि अब नौकरी को लेकर असंतोष नहीं हमारे शिक्षा मित्रों के बीच रहेगा, अब इनकी जो नौकरी है वो सुरक्षित हो जाएगी। चौथा है भविष्य सुरक्षित होने की उम्मीद। अगर हमारे शिक्षा मित्रों की जो स्थायी हो जाती है जॉब, तो उनकी जो भविष्य है वो भी सुरक्षित हो जाएगा, उनको ये संशय नहीं रहेगा कि उनको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। यह शिक्षा मित्रों के जीवन का बड़ा बदलाव आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे सदन में उठाई जा रही हैं। दूसरा है, तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर मानदेय बढ़ाना शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी शुरुआत है, लेकिन MLC श्री चंद शर्मा के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि अभी और बड़े फैसले आने वाले बाकी हैं। अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है और शिक्षा मित्रों को कब पूरी राहत मिलती है। यानी कि जो MLC श्री चंद शर्मा जी ने सदन में बात कही कि उनको स्थायी किया जाए, उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनके मानदेय में साल दर साल बढ़ोतरी की जाए, ये सारी सुविधाएं हमारी सरकार कब तक मुहैया कराती है हमारी शिक्षा मित्रों को, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी भी ये मुद्दा जो है शिक्षा मित्रों का वो खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश भी करता रहेगा। MLC श्री चंद शर्मा जी ये बीजेपी के ही सदस्य हैं और इन्होंने सरकार से ये आग्रह किया है कि शिक्षा मित्रों को इतनी सारी सुविधाएं और प्रदान की जाएं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिलता है। जैसे ही इससे संबंधित अन्य कोई खबर निकल कर आएगी तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी भी सरकार के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है और जल्द से जल्द इस पर फिर से कोई नया अपडेट निकलकर
आएगा। तो जैसे ही कोई नया अपडेट निकल कर आएगा तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट निकल कर आए तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।